पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, हमारे साथ हैं अंजू तिवारी। अंजू जी, आपको भी नमस्कार और स्वागत इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। अरुण जी, आपको भी हमारा नमस्कार और हमारा प्रोग्राम सुनने वाले यानी पीकेएलडी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और बहुत सारे जो मेल हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो क्यों ना अरुण जी देर किए बिना हम शुरू कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के मेल इस प्रोग्राम में शामिल हो सके। मेल आपको दिखाई दे रहे हैं और श्रोताओं को सुनाई दें, इसके लिए प्रोग्राम में मेल शामिल होना जरूरी है, क्योंकि श्रोता जब मेल भेजते हैं तो फिर इंतजार करते हैं और देखते ही देखते देखिए ये साल का आखिरी महीना बस शुरू होने वाला है। कहते हैं ना, लगता है कि अभी साल बाकी है या हम इतने महीने बाकी हैं, लेकिन धीरे धीरे समय इतनी तेजी से बीतता जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो शुरू करते हैं मेल पढ़ना। और ये पहला मेल आया है कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय का। लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी केंद्र की संपूर्ण टीम को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस समय जो प्रोग्राम चल रहे हैं बहुत बेस्ट चल रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप फरमाइश, ईमेल फरमाइश, हेलो फोन इन फरमाइश, किसान भाइयों के लिए जो भी प्रोग्राम आते हैं, जैसे आप हर एक उपचार के लिए डॉक्टर साहब को बुलाते हो, आरोग्यम प्रोग्राम के लिए हमें बहुत बेस्ट लगते हैं। तो आकाशवाणी वाराणसी टीम को बधाई। बहुत शुक्रिया आपको कि ये कार्यक्रम आप सुनते हैं और मेरे ख्याल से आप कभी कभी लिखते हैं या फिर ये पहले दफे आपका मेल शामिल है, तो हम आपका इस प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। इसी प्रकार निरंतर कार्यक्रम सुनते रहिए और हफ्तावार आपके मेल आएंगे तो हमें और भी खुशी होगी और उसमें बाकी कार्यक्रमों का तफसील से आप जिक्र करेंगे। जी बिल्कुल। अगला मेल है पंडित रामजी गर्ग, मंजुलता गर्ग, स्वाति और अतुल गर्ग का, मझियार जिला रीवा मध्य प्रदेश से। इन्होंने एक सुझाव दिया है कि एक फोन इन कार्यक्रम रात 10 से 11 बजे कर दें, गुड मॉर्निंग बनारस को सुबह 7:30 से कर दें, व्हाट्सएप वाला भी कार्यक्रम एक रात में रखें। महोदया सना सलीम दीदी की हंसी और अरुण भैया की प्रस्तुति 4 चांद लगा देती है। पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम आपका हम लोगों की प्रतिक्रिया आप तक सीधे पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। और आप जैसे श्रोता जब इस कार्यक्रम में मेल भेजते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। आपके जो तमाम सुझाव हैं उन्हें हमने नोट कर लिया है। हालांकि जहां तक प्राइमरी चैनल की बात है, रात में 10 बजे से 11 बजे तक का जो वक्त है वो शनिवार रविवार को अखिल भारतीय जो कार्यक्रम होते हैं और बाकी दिनों में भी कई खास प्रोग्राम होते हैं उस वक्त। फिर भी हम लोग नोट कर ले रहे हैं आपकी सलाह और उस पर गौर करेंगे। सना को अच्छा लगेगा, उनकी हंसी जो है वो आपको पसंद आती है। श्रोताओं को पसंद आ रही है। और अगला मेल ये है रमेश कुमार विश्वकर्मा, ग्राम मेहंदीगंज मड़ई, पोस्ट राजा तालाब वाराणसी से। लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी की पूरी टीम को सप्रेम नमस्कार। आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक होते हैं। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। अगला इन्होंने लिखा है कि दिनांक 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को, आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी जीवनदान इन्हें काफी पसंद आई। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म हम साथ साथ हैं के गीत बजाए गए जो काफी कर्णप्रिय थे। शाम को पीकेएलडी में अरुण सर के साथ पूजा जी की प्रस्तुति पसंद आई। आकाशवाणी वाराणसी ऐसे ही हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता रहे। धन्यवाद। शेष अगले ईमेल। तो अगले आपके मेल का इंतजार रहेगा और हम आपको वादा करते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि भरपूर मनोरंजक और सूचना प्रधान कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए और वो प्रोग्राम आपको पसंद आए। आपने तमाम कार्यक्रम सुने और उनकी तारीफ की। आपकी बधाई जो है प्रेजेंटर्स तक पहुंच रही है। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल है सूर्यभान सिंह, विसुंधरी, घोरावल, सोनभद्र से। लिखते हैं, आप दोनों को प्यार भरा नमस्कार। आपको भी नमस्कार। 4 नवंबर को स्नेहा जी ने ब्रेन को हेल्दी रखने के उपाय बताए। सुबह उठते ही गुनगुने पानी पिएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, तथा उनकी एक बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि सुबह का नाश्ता दिमाग का फ्यूल है। इतनी लाभप्रद जानकारी देने के लिए स्नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये गुड मॉर्निंग जो बनारस कार्यक्रम है उसका जिक्र कर रहे हैं। सुबह का वो कार्यक्रम ही है कि उपयोगी जानकारी शुरुआत में आपको दी जाए ताकि पूरे दिन आप तरोताजा रहें और उन जानकारियों से आपको फायदा हो। आगे लिखते हैं, 8 नवंबर को सना जी ने बहुत दिनों से रखे रजाई कंबल से गंध को हटाने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। काफी लाभप्रद लगी। इतनी लाभप्रद जानकारी देने के लिए सना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में हम लोगों को गाने सुनने के साथ साथ तरह तरह के श्रोताओं के बारे में जानने और उनकी बातचीत सुनने को मिलती है। कभी कभी किन्हीं श्रोताओं की आवाज तथा बात करने का अंदाज इतना अच्छा लगता है कि इच्छा होती है कि कार्यक्रम के दौरान गीत के बजाय उनकी बातचीत ही सुनते रहें। जैसे 8 नवंबर को हेलो फोन इन फरमाइश
फरमाइश कार्यक्रम में जौनपुर की श्रोता मनीषा सोनकर से अरुण सर की बातचीत। कार्यक्रम की लाजवाब प्रस्तुति के लिए अरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिन श्रोता की आपने तारीफ की, बधाई की हकदार वो हैं कि जिनकी बातचीत आपको ऐसी लगी कि वो मुसलसल उनसे बात होती रहे। तो मनीषा सोनकर जी का कॉल 1-2 दफे ही लगा है और उम्मीद करें कि थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है और कॉल जरूर लग जाते हैं। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं उनकी जानिब से भी। और सना जी के कार्यक्रम की जो इन्होंने तारीफ की, सना जी तक आपकी बधाई पहुंच रही है जी। आगे ये लिखते हैं कि 10 नवंबर को गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में स्नेहा जी ने छोटे बच्चों में ध्यान लगाने के तरीकों के बारे में बताया। अगर छोटे बच्चे दीपक की लौ को देखें तो एकाग्रता बढ़ती है। लाभप्रद जानकारी के लिए स्नेहा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वही हमें लगा कि ध्यान लगाने के लिए बच्चों को क्या सिखाया जाए, लेकिन वो प्राचीन समय से इस तरह की पद्धतियां हमारे आयुर्वेद में और परंपरा में हैं और इनका फिर से उल्लेख करना ये बताता है कि ये सामयिक हैं और कितना उपयोगी हैं, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। जब भी बच्चों को आप दीपक के पास रखें तो वहां पर आप स्वयं भी उपस्थित रहें और खुद भी ध्यान लगाएं, आपको भी लाभ होगा। जी आगे लिखते हैं 11 नवंबर को स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया, हमें स्वस्थ रहने के लिए सर्दी के मौसम में ज्यादा घी, तेल, मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वसा यानी कोलेस्ट्रॉल, फैट वाली चीजें सर्दी में ज्यादा ना खाएं। इतनी लाभप्रद जानकारी के लिए अशोक पांडे सर और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हालांकि अंजू जी ये प्रचलन है कि जाड़े के समय में लोग भारी और इस तरह की चीजें कुछ खाते हैं कि जाड़े के समय सब कुछ हजम हो जाता है, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। और डॉक्टर साहब के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई और हम आपकी बधाई उन तक पहुंचा रहे हैं और अशोक पांडे जो प्रस्तुत करता है इस कार्यक्रम के उन तक भी। जी अगला मेल है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे का। जी लिखते हैं, नमस्कार, शुभ संध्या जी। हमें आकाशवाणी वाराणसी के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके कार्यक्रम DTH पर सुनते हैं। दिनांक 9 नवंबर 2025 का युववाणी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। हम आपके युववाणी कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। साथ ही हमें इसी दिन का अरुण पांडे जी और स्नेहा सिंह द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम पति के लिए धन्यवाद अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। दिनांक 12 नवंबर 2025 का कार्यक्रम बनारस डायरी बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम की सफल प्रस्तुति के लिए प्रेजेंटर पूजा सिंह को हार्दिक बधाई। आपने ये चुनिंदा प्रोग्राम सुने और उनका जिक्र मेल में किया। हमें अच्छा लगता है कि आप जैसे श्रोता उतनी दूर रहते हुए, और तकनीक का ये लाभ है कि पहले जैसे हम लोग कहते थे कि आकाशवाणी की जो पहुंच है वो इतने एरिया तक, इतने इलाके में और इतनी प्रतिशत जनसंख्या तक है, लेकिन अब इंटरनेट, DTH और ऐप के जमाने में तो दुनिया भर में हमारे श्रोता हैं और देश के कोने कोने, अलग अलग प्रांतों और शहरों में तो हैं ही। ये हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे कार्यक्रम आप तक पहुंच रहे हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं। इतनी दूर तक हमारे कार्यक्रम पहुंचते हैं और सबसे बड़ी बात कि उनकी प्रतिक्रिया भी आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये जान के कि कार्यक्रम पसंद ये श्रोताओं का अपनापन है। वरना बहुत सारे प्रसारण के माध्यम, खासतौर से इस युग में जब तमाम सोशल मीडिया बहुत सारे उपलब्ध हैं विकल्प, लेकिन उसके बावजूद रेडियो से जो पारंपरिक हमारे श्रोता हैं वो अब भी जुड़े हुए हैं। वही इस माध्यम को एक प्रकार से जीवन दे रहे हैं और कोशिश होती है कि हमारे जो भी श्रोता हैं वो हमसे जुड़े रहें, संतुष्ट हों और उनके लिए उपयोगी कार्यक्रम हम लेकर आए। अगला मेल आया है रतिना त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा, सराय मोहना, वाराणसी से। लिखते हैं, आप दोनों को प्रणाम। दिवाली में वाराणसी गया था, तब ये महसूस हुआ कि एक अनुरोध है कि सुबह बनारस और फरमाइशी कार्यक्रम आज इतवार एक ही कलाकार जैसे कार्यक्रम FM पर भी प्रसारित करें, ताकि FM सुनने वाले श्रोता भी गुड मॉर्निंग बनारस का मजा ले सकेंगे। ये जो आपने कहा और इससे पहले भी एकाध श्रोताओं ने कहा है, अभी ये शुरुआती दौर है। ये विविध भारती जो हम लोगों ने शुरू किया एक अरसे बाद, वो काफी समय तक प्रसारण मर्ज था, दोनों ही चैनल एक साथ थे। तो हो सकता है आने वाले समय में आपकी इन फरमाइशों पर हम लोग गौर कर रहे हैं और ऐसे सकारात्मक बदलाव जो आपको पसंद आए ये संभव है। तो थोड़ा सा इंतजार जरूरी है। अभी शुरुआती दौर है, थोड़ा वक्त लगेगा इन चीजों को, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हैं वो फोन इन वगैरह में या मेल में भी कहते हैं कि फरमाइश के कार्यक्रम हों और फोन इन हो, इस तरह के जो पहले प्रोग्राम आते थे जिस तरह के, उनकी अपेक्षा श्रोताओं को है हमारे। तो हम जरूर ध्यान देंगे। फिलहाल आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, गुरुग्राम ट्रांसफर हो जाने के कारण आजकल ईमेल करने का समय नहीं मिल पा रहा है। कार्यक्रम तो सब सुन ही रहा हूँ, पहले से भी ज्यादा कार्यक्रम आजकल सुनने को मिल जा रहे हैं जी। नैन्सी जी से निवेदन है कि PKLD का मेल ID सही बताया करें। ये PKLD AIRVNS नहीं है जैसा वो बोलती हैं जी। शास्त्रीय संगीत में एक दिन सुबह गोपाल शंकर मिश्र का वीणा वादन सुनना बहुत अच्छा लगा। मुराद बानो का गायन। इसी कार्यक्रम में पंडित किशन महाराज का तबला वादन, डॉक्टर संजय कुमार वर्मा का गिटार पर राग ललित
मटका वादन, सिद्धांत मिश्रा का तबले पर संगत, अरुण पोंडवाल का बांसुरी वादन, विदुषी वसुंधरा कोंकणी का राग रामकली का गायन सुनकर आनंद आया। सुबह बनारस में आशुतोष जी द्वारा वाराणसी की अच्छी खबरें और काशी कथा में जोगेश्वर महादेव के बारे में जानकारी इन्हें पसंद आई। ये बहुत अच्छा लगता है कि आप शास्त्रीय संगीत के भी कार्यक्रम सुनते हैं और आपकी जो बात है वो इस कार्यक्रम के जरिए नैन्सी जी तक पहुंच रही है कि इस कार्यक्रम की मेल आईडी जो है वो pkldair.varanasi@gmail.com है। और बहुत सारे हमारे आप जैसे श्रोता हैं वो जानते भी हैं, तो जो प्रेजेंटर्स हैं, आरजे हैं, उन्हें तो ये जानना भी चाहिए। कई कार्यक्रम आपको पसंद आए, आपकी बधाई प्रेजेंटर्स तक और कलाकारों तक पहुंच रही है। इसी कार्यक्रम में सना जी के द्वारा समसामयिक जानकारी और बात जरूरत की में उपयोगी जानकारी सुनकर अच्छा लगा, धन्यवाद। सना द्वारा महमूद अली के बारे में एक ही कलाकार कार्यक्रम में मजेदार जानकारी मिली। एक दिन सुबह बनारस में पूजा द्वारा साड़ी के बारे में अनेक अच्छी जानकारियां और जेम्स ऑफ काशी में शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में बताया गया। बहुत अच्छी जानकारी मिली, धन्यवाद। हमारा जो शहर है वो तो कला साहित्य संस्कृति का केंद्र है और सर्व विद्या की राजधानी इसे यूं ही नहीं कहा जाता। इस कारण से बहुत सारी चीजें हैं जो वर्षों तक इस कार्यक्रम में बताई जाएं तो भी वो जगह और समय हमें कम पड़ेगा। तो कार्यक्रम से आप जुड़े रहें। इस शहर के बारे में, इलाके के बारे में आपको इसी प्रकार से उपयोगी सुरुचिपूर्ण जानकारी सुनने को मिलेगी। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल है एडवोकेट वारिस अली खान का संजय नगर ऐशबाग से। जी लिखते हैं, आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्त अरुण पांडे और सन्ना को परिवार का प्यार भरा सलाम। अर्ज है, कुछ लिखा है इन्होंने, खुद में खुद को खर्च करो, खुद में खुद को सर्च करो। अच्छा, सर्च करना है या खर्च करना है? सर्च करना है। जी जी। खुद में खुद को सर्च करो, अपने कर्मों पर भी तो रिसर्च करो। बहुत बढ़िया आपने कहा। हालांकि हम लोग पहले से ही कहते रहे हैं कि जो परमात्मा है, हमारी आत्मा उसका अंश है और हमें अपने भीतर ही तमाम ज्ञान है, उन्हें ढूंढना है। कुंडली जागरण की हमारे यहाँ एक योग की पद्धति रही है जिससे हम सीधे इस लोक से उस लोक तक संपर्क कायम कर सकते हैं। कि योग और साधना की पद्धति है ये, और ऐसा बहुत सारे दोहों में और श्लोकों में ये बात कही गई। आपने उसको शायरी में ढाला, बहुत शुक्रिया। और अंदाज और जो काफी आपके सर्च और रिसर्च हैं वो भी काबिल तारीफ है। और कहा भी गया है कि दूसरों को देखने से पहले, दूसरों पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपने भीतर झांक के देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। तो सही बात है, खुद पर रिसर्च करना जरूरी है। आगे लिखते हैं, 23 नवंबर का PKLD आपने और सना ने लाजवाब किया था। कार्यक्रम में सना की हंसी का तड़का कार्यक्रम को बेमिसाल बना देता है। 16 नवंबर का PKLD जिसका संचालन पूजा ने किया था और प्रश्नों के उत्तर हरदिल अजीज हमारे अरुण भाई ने मनमोहक अंदाज में दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये दोनों ही कार्यक्रम जो पत्रोत्तर के हैं वो आपको पसंद आए। आपकी बधाई सना सलीम और पूजा सिंह तक पहुंच रही है। जी। 19 नवंबर का मधुर गीतों का कार्यक्रम आराधना ने जीनत अमान और सुष्मिता सेन पर बहुत अच्छा किया था। खूबसूरत गीत चलाए थे, अच्छा लगा। 26 नवंबर का मधुरिमा आराधना ने अर्जुन रामपाल पर बहुत अच्छा किया था। मुझे आराधना का हर एक कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। शेष अगले मेल में। हाँ, इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे जो प्रेजेंटर्स हैं, जिक्र उनका कम आता है। आराधना जी को अच्छा लगेगा कि उनके कार्यक्रम आपको पसंद है और आपने उनका उल्लेख किया। बाकी जो हमारे श्रोता हैं उनसे भी कहेंगे कि तमाम हमारे जो आरजे हैं, प्रेजेंटर्स हैं, उनके प्रोग्राम सुने और जरूर अपनी सलाह सुझाव हम तक पहुंचाएं। अगला मेल है असगर अली का शिवपुर वाराणसी से। लिखते हैं, आदरणीय अरुण पांडे जी और आकांक्षा सिंह जी को श्रोता असगर अली का सादर प्रणाम। या तो ये हो सकता है कि बहुत पहले इन्होंने लिखा हो और उसे भेजा हो जी। फिर भी स्वागत है असगर जी आपके इस मेल का। हमें लगता है कि असगर जी लिखते हैं या लिखवाते हैं अपने परिवार के जो बच्चे हैं जी उनसे, और इस वजह से थोड़ा सा ये रखा रह गया होगा और वो अभी हमारे पास आया है जी। लिखते हैं, 9 तारीख के PKLD कार्यक्रम में अपने पत्र का उत्तर सुना। अब अपने भाई श्री अरुण पांडे जी का जो एक चीज पसंद है वो बोल रहा हूँ कि कार्यक्रम की तारीफ सब बहुत करते हैं। आज मैं हकीकत में तारीफ करना चाहूंगा, जो बटरिंग नहीं हकीकत है।
पहला ये लिखा है कि जब आप हेलो फोन इन फरमाइश की शुरुआत करते हैं उस वक्त आपका जो टोन रहता है और अंत में जब आप बोलते हैं आपका दोस्त अरुण, तब बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप कई बार बोलते हैं सेट अप बॉक्स, तो वो बहुत अच्छा लगता है। डीटीएच वाले प्रोमो की बात कर रहे हैं। असगर जी नेवी से रिटायर्ड हैं और बड़े हमारे पुराने श्रोता हैं और इनके तजुर्बे हमारे कार्यक्रमों में आते हैं तो श्रोताओं को भी जानकारी में इजाफा होता है और अच्छा लगता है आपसे बातें करके। आपकी सादगी और रेडियो से जो जुड़ाव है आपका, वो हमारे श्रोता भी उसे पसंद करते हैं। पूरे प्रोग्राम में जो जो चीजें इनको पसंद है उसके बारे में लिखा है कि अंत में आप हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में हर श्रोता से उनके रहने का स्थान, वहाँ का जलवायु, वहाँ के पैदावार, वहाँ के रहन सहन, उनका पारिवारिक स्टेटस, कि क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, अन्य श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करते हैं। ये श्रोताओं के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जो उस तरह के सिर्फ नाम के कार्यक्रम है, मेल वाले या पत्रों के भी पारंपरिक रूप से बहुत पहले से होते रहे हैं। हमें लगता है हर प्रोग्राम के बारे में थोड़ी सी सोच ऐसी रहती है कि उसका उद्देश्य क्या है, वरना तो मेल, व्हाट्सएप और चिट्ठी के कार्यक्रम थे जिसमें हम लोग सिर्फ जगह और नाम लेते हैं। तो ये कार्यक्रम ऐसा है कि इसमें जो भी श्रोता शामिल हों, ये जरूर है कि थोड़ा सा अगर बातें हम लोग करते हैं 3-4 मिनट तो कम श्रोताओं के शामिल हो पाते हैं, लेकिन अगर सभी लगे रहें तो हर किसी का फोन लगेगा और हर किसी से बात होगी और बातचीत उपयोगी हो, ऐसी कोशिश रहती है हम सबकी। और ऐसे में दूसरे श्रोता भी दूसरी जगह के श्रोताओं के बारे में कुछ जानकारी पा पाते हैं। इससे बहुत सारे श्रोताओं में आपसी जुड़ाव होता है और कई जो श्रोताओं के जो क्लब हैं, संगठन हैं, उनकी वार्षिक बैठकें होती हैं। श्रोता एक दूसरे के बारे में जानते हैं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। वो इन कार्यक्रमों के जरिए ही संभव हो पाता है कि श्रोता एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आगे लिखते हैं, स्तुति जब पत्र पढ़ती है तो बीच में जो हूँ बोलती हैं हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। यानी जो हूँ बोलती हैं वो स्तुति जी को अच्छा लगेगा कि उनका हूँ बोलना तो असगर जी को पसंद आया। जी 19 नवंबर को हेलो फोन इन अगली बार जब वो आएंगी तो हम लोग कहेंगे बस हूँ ही कीजिए। जी 19 नवंबर को हेलो फोन इन फरमाइश के रिकॉर्डिंग में एक नई सी मधुर आवाज सुनी। सुनकर आश्चर्य हुआ कि कोई नया प्रस्तोता है। हेलो फोन इन में बात किया और मालूम हुआ कि ये आदरणीय श्री शैलेश जी हैं। अच्छी बातचीत हुई। अंत में आकाशवाणी के सभी श्रोताओं, आरजे, उद्घोषक और उद्घोषिका को सादर प्रणाम और प्यार। तो हम आपको सादर आभार प्रकट कर रहे हैं और आपने तफसील से प्रोग्राम सुना और सबका जिक्र किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। शैलेश जी तक आपकी बधाई फोन इन कार्यक्रम के लिए पहुंच रही है। अरुण जी, मेल का सिलसिला तो यूं बना हुआ है और भी हमारे पास मेल है, लेकिन जो समय है वो हमें इजाजत नहीं देता है कि हम और मेल हमारे कई नियमित श्रोता हैं, वो हफ्तावार मेल भेजते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि उनके भी मेल रह जाते हैं। थोड़ा सा अफसोस हमें भी होता है, लेकिन ये एक श्रृंखला है कि कभी आपके 1-2 हफ्ते के बाद आपके मेल शामिल होते हैं। हर मेल हम लोग रखते हैं सुरक्षित, पढ़ते भी हैं और उस पर गौर करते हैं। तो कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे जो भी श्रोता जिनके मेल हमारे पास रह जाते हैं और लिखते रहेंगे मुसलसल, उनका भी मेल अवश्य आने वाले कार्यक्रमों में शामिल होता रहेगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, आपका मेल जरूर शामिल होगा। और अब यहाँ आपको बता दें मेल आईडी हमारी जिस पर आपको मेल भेजना है pkldair.varanasi@gmail.com। इस पर आप हमें मेल भेजिए, आपके मेल प्रोग्राम में जरूर शामिल होंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में इसी वक्त पर, और तब तक के लिए अरुण पांडे और अंजू तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।